अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुजर रही फार्म के साथ मैं हूं आपका दोस्त जो इस्मान गुजर। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगले 10 दिन मिर्च की काश्तकारों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे फार्मर जो हमारे साथ जुड़े होते हैं, जिनकी फसल में ट्रिप्स की वजह से उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हुई थी या जिनकी फसल अच्छी तरह बन नहीं सकी थी, अगले 10 दिन में वो कैसे अपनी फसल बना सकते हैं। और ये मिर्च की फार्मर्स के लिए खुशखबरी है कि जो अगले दिन 10 दिन मौसम बड़ा फेवरेबल है। और दूसरा, मैं आपको रेट के बारे में बताऊंगा कि इस साल मिर्च का रेट कैसा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे फार्मर जैसे दूसरी सब्जियों के और गंदम के रेट नहीं लगे, वो परेशान है कि कहीं मिर्च का जो रेट है वो भी डाउन ना हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनको मैं डिटेल के साथ बताऊंगा कि इस साल रेट कैसा रहेगा और इस टाइम रेट क्या है। और तीसरे नंबर पे मैं आपको बताऊंगा अगले 10 से 15 दिन, क्योंकि मिर्च की फसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने कौन सा स्प्रे या कौन सी खाद देनी चाहिए जिस तरह हमारी फसल जो है वो ग्रोथ भी अच्छी करे और जो है हम अच्छी तरह फल भी ले सकें। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, कि रेट क्या रहेगा। दोस्तों, पिछले साल आप सबको पता है कि मिर्च की शॉर्टेज थी, इस साल उससे भी ज़्यादा शॉर्टेज है। इस साल मिर्च की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन रेट के हवाले से इस टाइम रेट क्या है दोस्तों, 25-26 हज़ार है, जो सिंध की मिर्च अच्छी क्वालिटी की आ रही है। क्योंकि सिंध भी इस साल अच्छी तरह उसकी एवरेज नहीं आई, और जो पंजाब है वहाँ पे जो मिर्च की काश्त है वो पिछले साल से थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन डिमांड के हिसाब से देखा जाए तो मिर्च की काश्त बहुत कम है। तो रेट को हम देख रहे हैं कि 15 से 20 हज़ार के दरमियान रहेगा। मैंने सीज़न से पहले आपको कहा था कि 15 हज़ार से रेट कम नहीं होगा, लेकिन अब मैं आपको कह रहा हूँ कि अब चांसेस हैं कि 17-18 हज़ार जो है वो मिर्च का रेट रहे। तो इसलिए मिर्च के जो काश्तकार हैं वो फसल में खर्चे की कोई कमी ना करें, क्योंकि रेट उनको अच्छा मिलने जा रहा है। और दूसरे नंबर पे बात करते हैं कि अगले 10 दिन मिर्च के फार्मर्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, पहले आज से 5-6 दिन पहले जो टेम्परेचर था वो 44 क्रॉस कर रहा था, लेकिन अब जो टेम्परेचर है अगले 10 दिन पंजाब में 40 से नीचे टेम्परेचर है। तो अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हमारी मिर्च की फसल के पत्ते मुड़ गए थे। वो क्यों मुड़े थे दोस्तों? क्योंकि आज से 10 दिन पहले, 10-15 दिन पहले, बीच में 2-3 दिन ऐसे आए थे जब रात को ठंड होती थी, दिन को गर्मी होती थी, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकती थी मिर्च की फसल। जब भी स्ट्रेस 20 डिग्री से ज़्यादा होगा तो पौधे को स्ट्रेस आएगा, क्योंकि दिन को 12-13 था, रात को 35 से ऊपर था, तो 20 से ज़्यादा डिग्री का जो डिफरेंस आ रहा था दिन और रात में, जिसकी वजह से पौधा स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर रहा था। अब ऐसा नहीं है दोस्तों, अब जो है आगे मौसम 40 से कम है ना, 40 डिग्री से कम है अगले 10 दिन। तो इसका मतलब है कि अगले 10 दिन हमारे पौधा ग्रोथ भी करेगा, जिनकी फसल फल पे नहीं आ रही, फल पे भी आएगी, फूल भी नहीं गिरेंगे, क्योंकि मिर्च को जो सूटेबल टेम्परेचर है, मिर्च के लिए जो फेवरेबल टेम्परेचर है, वो 40 से कम चाहिए होता है। जो हमारी फसल है अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी ग्रोथ हमने उस टेम्परेचर में बड़ी अच्छी करा ली थी, लेकिन हमारे लिए भी एक मौका है कि हम अपनी फसल को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारे फार्मर जिनकी ग्रोथ इतनी नहीं हुई है कि पौधे मुकम्मल तौर पर ज़मीन को छुपा ना लें, तो वो अपनी फसल में गवारा का इस्तेमाल करें, और कोशिश करें कि गवारा का इस्तेमाल करने के साथ साथ हर हफ्ते में 2 बार पानी लगाएं। तो अगले जो 10 दिन है उसमें मिर्च जो है वो बहुत अच्छी तरह ग्रोथ भी कर लेगी, और जैसे ही फल पे आएगी और आपका फूल भी कामयाब होगा, फूल गिरेगा नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि स्प्रे कौन सी करनी है दोस्तों। आजकल फल का मौका है, तो हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। जो सुंडी के लिए हमने स्प्रे करना है वो कोराजिन की तरफ चले जाएं। अगर आप कोराजिन की तरफ जाएंगे तो आपका सुंडी का कंट्रोल हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा सुंडी और थ्रिप्स दोनों का एक ही स्प्रे करें, तो दोस्तों आपके पास रेडिएंट एक सबसे बेहतर ऑप्शन है। रेडिएंट वो चीज़ है, जब आप रेडिएंट का स्प्रे करेंगे तो आपकी फसल जो है एक तो खुशहाल रहेगी, उस पर थ्रिप्स नहीं आएगी। अगर आपके पत्ते मुड़ भी रहे होंगे या पहले मुड़ रहे थे, वो भी खत्म हो जाएंगे, और आगे जो नए पत्ते आएंगे वो बड़े खुशहाल आएंगे। और दूसरा, जो फल आपका बनने जा रहा होगा, उस फल में कोई भी पत्ते, उस फल का एक तो साइज बेहतर रहेगा, और दूसरा वो फूल जो है वो गिरेगा नहीं, वो आपका फल बन जाएगा। ये दो चीज़ें हैं। एक तो आपने स्प्रे का ख्याल रखना है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सुंडी और थ्रिप्स का स्प्रे, इस पे कोई आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, ये स्प्रे कर ही देने हैं, क्योंकि मिर्च का रेट बहुत अच्छा हमें मिलने जा रहा है। और उसके अलावा अगर हमारी फसल अच्छी होगी तो तभी हम अच्छे पैसे कमा सकेंगे। और तीसरी बात ये है कि दोस्तों, अगले 10 दिन मिर्च की फसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों की फसल नहीं बनी वो कोशिश करके अपनी फसल बना सकते हैं इजीली, क्योंकि ये पिछले साल हमें ऐसे नहीं मिले था। पिछले साल जब ये टाइम था जो हमारा टेम्परेचर 45 को भी क्रॉस कर गया था, तो फिर बहुत सारे लोग जिनकी लेट काश्त थी, उनकी ग्रोथ नहीं हुई थी, वो छोटे पौधे ने फल उठा लिया। जब छोटे पौधे ने फल उठाया तो उनकी एवरेज, क्योंकि फल का साइज नहीं बना, फिर उनकी एवरेज कम हुई। इसी तरह बहुत सारे मामलात हुए। लेकिन इस साल जो है वो मामलात बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इस साल फेवरेबल टेम्परेचर है मिर्च के लिए। क्योंकि आपको पता है कि हमारी फसल, हम भी पहले यही कह रहे थे कि यार टेम्परेचर जो है 44-43 आ गए, आगे जाके टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से जो है मौसम बड़ा अच्छा जा रहा है। और दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपसे बताता चलूँ कि अंधेरी आती है तो उसमें बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि यार हमारी फसल गिर जाएगी। दोस्तों, जब आपने पानी लगाना है, कोशिश करनी है, जब आपको पता चले कि रात को तूफान है, तो कोशिश करें पानी नीचे नीचे तक लगाएं, ताकि पानी भी लगाते रहें, लेकिन ये नहीं है कि पानी बिल्कुल ना लगाएं, लेकिन थोड़ा-थोड़ा पानी लगाएँ। उससे ये होगा कि आपकी फसल के ऊपर जो है ना, वो जब अगर अंधेरी आ भी जाए तो मसला नहीं होगा।
जब पौधे गिर जाएँ तो अब तब क्या करना है दोस्तों? अगर खुदा ना ख़ास्ता बारिश आ जाती है, बारिश आने के बाद फिर तूफ़ान आता है, तब आपके जो पौधे हैं वो नीचे नाली में गिर जाएँगे। तब आपने क्या करना है, सुबह जैसे ही सूरज निकलने से पहले-पहले कोशिश करनी है आपने लेबर बना के उन पौधों को जो है वो खड़ा कर देना है। वो खड़ा करके नाली से उठा के ऊपर खड़ा करके जो पौधे के जड़ के ऊपर जो है मिट्टी लगा देनी है, जिससे ये होगा कि आपके पौधे दोबारा से जो है वो सेट हो जाएँगे और एक पौधा भी नहीं सूखेगा। लोग क्या करते हैं, जैसे ही पौधे गिरते हैं फ़ौरन खड़े नहीं करते, फिर ज़मीन सख्त हो जाती है, फिर जब खड़े करते हैं तो वो टूटते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसका आपने ख़्याल रखना है। नई से नई वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।